नालायक सरकार और क्या कहें। 2020 में विधानसभा के अंदर इसी सरकार ने कहा था कि छठे चरण की नियुक्ति होगी और टीचर का ट्रांसफर शुरू कर देंगे। इसके नाम पे, स्कीम के नाम पे सरकार बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रही। आशा, आंगनबाड़ी, रसोई, आजीविका किस 5 साल हो गए। 5 साल में आपने कम से कम 10 बार सरकार का सर्कुलर देखा होगा। तो सरकारें सर्कुलर ला रही है, नया नोटिफिकेशन ला रही है, पोर्टल बनाने की बात कर रही है। पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन आज तक ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ। बिहार में तमाम अलग अलग समुदायों के जो मुद्दे हैं और जो बात हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ये सरकार सभी तबकों को निराश कर रही है। जो गरीब लोग हैं वो इस बात से आक्रोशित हैं कि आपके तमाम दावों के बावजूद, वादों के बावजूद गरीबों को 2 लाख देने का जो वायदा था वो अब तक क्यों नहीं हुआ। जो आवासहीन लोगों को आवास की बात थी या 5 डिसमिल जमीन की बात थी, उसका क्या हुआ। तो वो तबका इस सरकार से नाखुश है। जो युवा हैं उनको लग रहा है कि ये सरकार पलायन रोकने में पूरी तरीके से विफल है, पलायन नहीं रोक पा रही, या जो भी बहालियां बिहार के अंदर आ रही है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है। आप इस महाजुटान में देखेंगे कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो भी हैं, मंच पे भी हैं, नीचे भी हैं। तो उनकी यही मांग है कि भाई जब मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां हुई है, आपकी परीक्षा प्रणाली की जब कोलैप्स की हुई है, तो आप इसको एक्सेप्ट करके आप परीक्षा रद्द क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो हर तबके के अंदर आक्रोश है। जो महिलाएं हैं उनको स्कीम वर्कर्स के नाम पे, स्कीम के नाम पे सरकार बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रही। आशा, आंगनबाड़ी, रसोई, आजीविका, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, करप्शन की समस्या है बिहार के अंदर, एकदम संस्थाबद्ध है। तो हर तबका निराश है और सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और आज हम लोग ये बदलाव का जो महाजुटान कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र के अंदर भी इसी महाजुटान का जो संदेश है उसको हम लोग जमीन पे लाएंगे। नालायक सरकार और क्या कहें। 2020 में विधानसभा के अंदर इसी सरकार ने कहा था कि छठे चरण की नियुक्ति होगी और टीचर का ट्रांसफर शुरू कर देंगे। 5 साल हो गए। 5 साल में आपने कम से कम 10 बार सरकार का सर्कुलर देखा होगा। तो सरकारें सर्कुलर ला रही है, नया नोटिफिकेशन ला रही है, पोर्टल बनाने की बात कर रही है। पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन आज तक ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ। तो नालायक इसी को बोलते हैं। तो हर मोर्चे पर विफल। और नीतीश जी असल में बिहार में कोई मुख्यमंत्री केवल मुखौटा बचे हुए हैं। 2-3 अधिकारी बीजेपी के जो संपर्क में रहते हैं और कुछ नेता जो बीजेपी के हैं वही चला रहे हैं सिस्टम को। क्या लग रहा है बीजेपी हाईजैक कर दी? हाईजैक की हुई है। और जो सरकार का कामकाज का इस बार तरीका रहा, देखिए आपने यात्रा निकाला नीतीश जी ने, पूरी यात्रा में हर जगह पर नीतीश जी की यात्रा में क्या दिखा, लोगों की आवाजों को दबा देना। जिस जिले में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, वहां जो लोग भी संघर्ष करने वाले लोग सबको कैप्चर कर लो, जेल में डाल दो, जबान बंद कर दो, खौफ पैदा कर दो। ये काम करने का जो तरीका है, शासन का जो तरीका है, ये ट्रेडमार्क है बीजेपी का, वही कर रहे हैं।